3 वर्ड जो जानी को डिफाइन करे। हार्ड वर्किंग सबसे पहला। तीसरा जो सबसे बड़ा है, पागल। आप खुद को बच्चा नहीं कहते? भाई मैं हूं यार। तीन वर्ड जो जानी को डिफाइन करे। ये बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। हार्ड वर्किंग सबसे पहला। ईमानदारी सेकंड। तीसरा जो सबसे बड़ा है, पागल। उस पर जानी ने बदल दिया। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जानी का, हाँ इससे पूछा गया 3 शब्द हाँ जो जानी को डिफाइन करते हैं। हाँ बकल में नुपुर से नॉन थी। हाँ हाँ जानी ने कुछ बोला, हाँ नुपुर के होश फाख्ता होगा कि ये क्या था। हाँ। उसने कहा हाथ पर नहीं। जानी ने कहा नहीं, दैट्स व्हाट जानी इज। क्या बोला था मैंने, मुझे याद नहीं है, सच में याद नहीं है। उसी के बाद ये शेर आया था, वो पागल सा शायर है बड़ा बदतमीज है, वो बेवफा भी चंगा लगे, जानी ऐसी चीज है। पर आजकल मुझे वही 3 वर्ड डिफाइन कर रहे हैं जो मैंने आपको बोला कि मैं हार्ड आप खुद को बच्चा नहीं कहते? भाई मैं हूं यार। देखो मैं एक टाइम पे तो बहुत था, अब मैं थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ। उसके पीछे भी रीज़न है। तो मुझे लगता है कि मैं पागल हूँ, मैं अजीब हूँ। जैसे मैंने एक शेर लिखा ना भाई कि मेहरबानों कदरदानों बद्दुआ निशानी है रे, मेहरबानों कदरदानों बद्दुआ निशानी है रे, इस दुनिया का सबसे अजीब आदमी जानी है जानी है रे। तो मैं हूँ भाई अजीब, मैं बहुत अजीब हूँ। शाबाश। तो इसलिए लोग मुझे ये भी बोलते हैं मैं फ़ोन नहीं उठाता। मैं क्यों नहीं उठाता वो मुझे भी नहीं पता। यहीं बैठे कहा था सरगुन ने, सरगुन ने यही कहा था। यहीं इसी कुर्सी पे बैठी थी, उन्होंने कहा था कि जानी को फोन लगाओ, जानी का फोन नहीं उठता। गिप्पी भाजी भी गुस्से। गिप्पी पाजी तो यहीं बैठ के नाराज हो गए थे कि मैंने तो एक दिन कह दिया, मैंने कहा भाई सुन, मेरे फोन में जितने नंबर है सब एक बार में उठते हैं, तेरा वाला नहीं उठता, ये दिल पे लग रहा है मेरे। भाई कई बार होता है ना, मैं ना देखो तो क्या जानी होता है क्यों ना, नहीं फोन उठाते? मैं बताता हूँ भाई इसका ना। मैं शायद मैं अभी भी तरीके से ना बता पाऊँ, पर मैं आपको बताता हूँ। कई बार जो बंदा किसी का फ़ोन ना उठाए, अपनी माँ का फ़ोन ज़रूर उठाता है। पर मेरी ज़िंदगी में ये बहुत सारी मोमेंट्स आती हैं जब मैं अपनी मम्मी का फ़ोन भी नहीं उठा पाता हूँ। वो क्या होता है ना भाई, जब आप अपने काम से बहुत प्यार करते हो और आपके जहन में, आपके दिल में ये बात है कि जी आपने क्या बनाना है आज स्टूडियो जाके, और आप स्टूडियो जाते हो, ऑरा लेके जाते हो, नहीं बनता। दूसरे दिन आप सेम सोच के जाते हो, नहीं बनता। तीसरे दिन नहीं बनता, चौथे दिन नहीं बनता। फिर वो चीज़ मुझे पागल करती है। फिर वो मुझसे मेरे फ़ोन छीनती है सबसे पहले कि ये रख दे, किसी का भी फ़ोन आ रहा रख दे, अनटिल और अनलेस कोई एमरजेंसी नहीं है। अब मैं बाहरी दुनिया को कैसे समझाऊं कि ठीक है ये गलत तो हो सकता है, पर जब मैं ही खुश नहीं हूँ, मैं फ़ोन उठा के भी आपसे कोई पुठी सीधी बात करूँगा, उसका इससे अच्छा तो मैं ना बात करूँ। जब तक मैं उस जोन से नहीं निकलता हूँ, जब तक मेरी वो चीज़ नहीं बनती है जो मैं इतने दिनों से यहाँ संभाले बैठा हूँ, जब वो यहाँ से नहीं वर्ड्स आते, मैं बहुत अजीब होता हूँ भाजी। उन दिनों फिर लोग मुझे कई बदतमीज़ कहते हैं, कई पागल कहते हैं, कई गुस्से हो जाते हैं, काम नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। पर बाजी मुझे लगता है कि मैं एक लौती मेरी ऐसी आदत है जो शायद मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊँगा। मैं समझा ही नहीं पाऊँगा कि मैं आपका फ़ोन क्यों नहीं उठाता। बस सिर्फ ये कि मैं अपने इतने क्रिएटिव जोन में होता हूँ कि मुझे लगता है कि यार मैं फ़ोन उठा लूँगा, मैं टूट जाऊँगा वहाँ से। तो जिस बंदे की ज़िंदगी स्टूडियो टू ड्राइंग रूम रह गई हो, तो वो उसके लिए वही चीज़ मायने रखती है। ना मैं समझ सकता हूँ। अनुपम खेर सर ने मुझे डांटा भी। अनुपम सर, आई एम सॉरी, मैं आपका फ़ोन रिवर्ट करूंगा, गुड मॉर्निंग रोज पे भेजूंगा। ही आल्सो सेड द सेम थिंग टू मी। मेरे को बड़ा बुरा लगा, बट वही है, काम आप काम जब करते हो तो यार भाई पता क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा उस बात को। वो बात गलत है कि आप अपने सीनियर्स का फ़ोन नहीं उठाते। कई बार तो आप ही के फ़ायदे के लिए फ़ोन कर रहे होते हैं, पर आप बट वो जोन ऐसा होता काम का, बहुत सारी पर आप उस दुनिया से बिलोंग करते हो ना, कि आप अगर एक बार उस दुनिया की डेप्थ में चले गए, फिर उस दुनिया में रहना आप। तो कभी कोई सच में नाराज हुआ, फोन नहीं उठाया आपने? कि ऐसा क्या कि मुंह पे बोल दिया कि भाई अपनी अकड़ अपने पास रखियो? भाई अभी 5-6 दिन पहले हुए एमी भाई एमी भाई गाना करना है मैंने, तो मैं अब उनको पता नहीं, मैं पिछले 10 महीने से उस जोन में हूँ कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा कुछ। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ खुद कि मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं यार जो चीज़ सोच रहा हूँ मुझसे लिखी नहीं जा रही। अब उनको समझाना मुश्किल है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी अप एंड डाउन चलते हैं। पर वो बड़ा प्यारा भाई है, मैंने उसको फ़ोन करा एमी भाई को, मैंने बोला यार ये चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ अभी। फिर वो अच्छे से समझे, वो कहते ठीक है सॉरी मैंने मैसेज गलत लिख दिया था, पर इट्स ओके, तो जब भी टाइम होगा मुझे बता दे।